और हमारे जो सनातन धर्म है और जैन धर्म है, दोनों की रेमेडीज आप जानेंगे। और इसी के साथ साथ आज आप अपने भाग्य यानी लकी नंबर को भी जानेंगे कि आपके लिए कौन से लकी नंबर है और कौन सा अनलकी नंबर है। तो सभी तैयार हैं? एक थम्स अप का साइन। सभी अपनी वीडियो ऑन कीजिए। सभी वीडियो ऑन कीजिए। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारी जो दिन है वो हमारे लिए कौन से शुभ दिन है, कौन से शुभ दिन है उसके लिए जानेंगे। सबसे पहले जो संडे है यानी नंबर वन, सन, सूर्य के लिए हमारा जो शुभ दिन है वो है हमारा संडे। और टू नंबर यानी मून के लिए जो हमारा शुभ दिन है मंडे। और तीन नंबर यानी जुपिटर के लिए जो हमारा शुभ दिन है थर्सडे। और जो फोर, राहु के लिए जो शुभ दिन है फ्राइडे और संडे। और जो फाइव यानी मरकरी के लिए जो शुभ दिन है वो है हमारा वेनसडे। और जो सिक्स यानी वीनस, उसके लिए हमारा शुभ दिन है फ्राइडे। सेवन, केतु, उसके लिए शुभ दिन है हमारा सैटरडे और मंडे। इसी के साथ साथ आठ यानी शनि, शनि के लिए शुभ दिन है सैटरडे। और मार्स यानी नाइन नंबर, इसके लिए शुभ दिन है ट्यूसडे। अब हम जानेंगे इनके लॉर्ड कौन है, इष्ट देव कौन है। अब आपसे कोई पूछता है कि महाराज कोई भी पूछेगा कि मैम ये बताओ कि क्लाइंट अगर हमको पूछेगा कि कौन से भगवान को मानना चाहिए या हम किस भगवान की पूजा करें हमारे लिए सही रहे। तो जो भी नंबर आपके ग्रिड में है या साइकिक है या लाइफ पाथ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो ये पाठ है ये भगवान जी को मानने के लिए बता दोगे। तो हमारे नंबर वन यानी सूर्य, माँ लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान। और मून दो नंबर यानी शिव परिवार, जैसे कि शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, गंगा मैया। और जो तीन नंबर जुपिटर, जुपिटर के लॉर्ड हैं, इष्ट देव हैं विष्णु जी और हनुमान जी। और हमारा जो चार नंबर यानी कि राहु, राहु के जो इष्ट देव सरस्वती माँ और ब्रह्मा जी। फाइव नंबर मरकरी, मरकरी के जो इष्ट देव हैं लॉर्ड हैं वो है हमारे दुर्गा माँ और गणेश जी। सिक्स नंबर वीनस, वीनस के जो लॉर्ड हैं लक्ष्मी माँ और विष्णु जी। और जो सेवन नंबर केतु, केतु के जो लॉर्ड हैं वो है गणेश जी। एट यानी सैटर्न, शनि, शिव जी, इनके जो लॉर्ड हैं वो है शिव जी, भैरव जी और हनुमान जी। नाइन मार्स, इनके जो लॉर्ड हैं वो है हनुमान जी। तो इनका अगर हम पाठ बताते हैं या इनकी पूजा बताते हैं या इनकी आराधना बताते हैं तो लोग तो उनके लिए फायदा होता है। जिनको भी आप बताते हो तो प्रॉफिट कुछ ना कुछ तो होगा ही अगर हम भगवान को मानेंगे। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब हमारे मंत्र जाप, जैसे कि अभी बताया 1 से 9 तक आपको कोई भी अगर पूछे किसी भी तरीके के लिए, चाहे वो रेपिटेटिव नंबर आए, चाहे वो अ, चाहे वो मिसिंग नंबर आए, तो उसके लिए आप ये पाठ बता सकते हैं। जैसे कि ओम ह्राम ह्रीम, नंबर वन के लिए बता रही हूँ। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सै सूर्याय नमः। नंबर टू के लिए ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः। नंबर थ्री के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। नंबर फोर के लिए ओम
ह्रां ह्रीं ह्रौं रहवे नमः। नंबर 5 के लिए ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं बुद्धाय नमः। नंबर 6 के लिए ओम द्रां द्रीं द्रौं शुक्राय नमः। नंबर 7 के लिए ओम श्रां श्रीं श्रीं स्रौं केतवे नमः। नंबर 8 के लिए ओम प्रां प्रीं प्रों शनय नमः। ओम नंबर 9 के लिए ओम प्रां प्रीं प्रों भौमाय नमः। तो ये है हमारे मंत्र जाप, ये है हमारे मंत्र जाप, ये हम बताते हैं। तो क्या होता है कि लोग जो भी आपके पास क्लाइंट आते हैं तो वो उसको आपसे पूछेंगे कि हमें जैसे हमारे रेपिटेटिव नंबर आते हैं या मिसिंग नंबर आते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। तो अगर आप ये बताते तो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब चलिए हम करते हैं जैन रेमेडीज। जैन रेमेडीज कौन सी है, क्या है। तो सबसे पहले हम मिसिंग नंबर की रेमेडीज लें। मिसिंग नंबर, अगर किसी का नंबर 1 मिसिंग है तो भक्तामर के काव्य नंबर 1 का जाप करें। यदि किसी का नंबर 1 मिसिंग है तो भक्तामर के काव्य नंबर 1 का जाप करें। माला कर सकते हैं या 48 बार पढ़ सकते हैं या 11 बार भी पढ़ सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। लेकिन शर्त इतनी है कि रिद्धि मंत्र के साथ इसको पढ़ना जरूरी है। रिद्धि मंत्र के साथ पढ़ना जरूरी है। देखिए कोई अगर ये कर सकता है तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ बताया है कि एक कपड़ा ले लें, एक वाइट कलर का कोई कपड़ा ले लें, उसके साथ केसर के साथ, केसर के साथ उसे लिखें, केसर के साथ लिखें। या तो 3 टाइम या 11 टाइम, 3 टाइम या 11 टाइम अलग अलग कपड़े पर लिख सकते हैं। फिर उस कपड़े को, जो वो कपड़ा हो, उसको अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अपनी अलमारी में रख सकते हैं ताकि वो आपके लिए सही रहे। और हमारा सब दूसरा, काव्य लिखना है 3 बार, हाँ अलग अलग काव्य, कपड़ों। हाँ काव्य। अब दूसरा, अगर कपड़े भी ना लिख सकें तो वो जो जाप है वो एक कॉपी ले, जो आपके मतलब बेलनी नहीं है कॉपी, फिर फेंकनी नहीं है बाद में। वो कॉपी आपके उसमें रखी जाएगी, या तो तिजोरी में रखी जाएगी या फिर किसी आप जहाँ पे शुद्ध काम करते हो वहां पर वो रखी। अब है नंबर 2 के लिए। अगर नंबर 2 यदि मिसिंग है तो 11 नंबर का भुक्तामर का काव्य पाठ करें और रिद्धि मंत्र के साथ। अगर 3 नंबर का मिसिंग है तो सेम करना है। देखिए कपड़े वगैरह जो कपड़े पे लिखना है वो सेम करना है। मैं आपको काव्य नंबर बता रही हूँ, ठीक है। 3 नंबर के लिए 21 नंबर का काव्य, 21, 21, 21 नंबर का काव्य। और जो हमारा 4 नंबर यदि मिसिंग है, 4 नंबर यदि मिसिंग है तो 4 नंबर का काव्य और इसी के साथ साथ 44 नंबर का काव्य। 4 नंबर का काव्य और 44 नंबर का काव्य। और यदि 5 नंबर मिसिंग है तो 5 नंबर का काव्य। यदि 5 नंबर मिसिंग है तो 5 नंबर का काव्य। अब है 6 नंबर, यदि 6 नंबर मिसिंग है तो 6 नंबर का काव्य और इसी के साथ साथ 24 नंबर का काव्य। और 7 नंबर मिसिंग है तो 23 यानी 23वें नंबर का काव्य का पाठ करें। और यदि 8 नंबर मिसिंग है तो 8वां और 26वां, 8वां
और 26वां नंबर का काव्य का पाठ करें। और लास्ट आता है हमारा 9 नंबर। यदि 9 नंबर मिसिंग है तो 3 नंबर के काव्य का पाठ करें। अब है रेपिटेटिव नंबर। रेपिटेटिव नंबर के लिए बताया गया है, पहला है हमारा नंबर 1 के लिए बताया गया है नमो सिद्धानम। नमो सिद्धानम का पाठ करें। अगर कोई बीमार है या फिर काम नहीं चल रहा है या फिर कोई दिक्कत है, तो वहां पर कोई पाठ माला जाप पाठ करके पानी हाथ उसमें रखनी, गिलास में इसमें, तो वो उस बीमार को पिला दें। या फिर उस पानी का, जैसे आपकी फैक्ट्री है या कोई भी जहाँ पे आप वर्क करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहां पे छिड़काव भी करते हैं तो सही रहेगा। अपने घर में भी कर सकते हैं। नंबर 2 यदि मिसिंग है तो नमो अरिहंतानम। नंबर 2 अगर रेपिटेटिव है तो नमो अरिहंतानम। और यदि नंबर 3 रेपिटेटिव है तो नमो आयर्यानम। नमो आयर्यानम। और नंबर 4 यदि रिपीट होता है तो नमो चरितस्य। चरितस्य। नमो चरितस्य। चरितस्य। समझ आया? नमो चरितस्य। यदि 5 नंबर रिपीट होता है, अनुराधा जी, महाराज साहब लिख के दिखा दीजिए, वो स्पेल नहीं कर पा रही हूँ मैं एक्चुअली। च लिखिए। च लिखिए, ठीक है। ल, र में, छोटे की मात्रा, फिर त लिखिए। चरितस्य। हाँ, चरितस्य। हाँ जी। फिर अगर 5 नंबर रिपीट होता है तो उसके लिए नमो उवज्जायनम। और 6 नंबर रिपीट होता है तो फिर नमो नाणस्य। 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 7 नंबर यदि रिपीट होता है तो नमो तवस्य। नमो तवस्य। 8 नंबर यदि रिपीट होता है तो नमो लोय सल सामुनम। अगर 9 नंबर रिपीट होता है तो नमो दंसनस्य। हो गए सभी का? एक रह गया लास्ट वाला। 9 नंबर यदि मिसिंग रिपीट है तो नमो दंसनस्य। 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 अब चलते हैं नंबर 1 नंबर 9 से लेकर के लॉर्ड इष्ट देव हमारे जो होते हैं उनके लिए बताने के लिए। जैसे कि नंबर 1 आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान और उनके शासन देव और शासन देव की देवी की आराधना करनी चाहिए। नंबर 2 के लिए चंद्र प्रभु। चंद्र प्रभु और उन्हीं के साथ साथ उन्हीं के शासन देव और देवी की आराधना करनी चाहिए। नंबर 3 श्री महावीराय नमः, यानी भगवान महावीर स्वामी जी की जाप पाठ करना चाहिए। इसी को आप मंत्र में ले सकते हैं, इसी को आप जाप या आराधना पूजा में भी दे सकते हैं। अगर हम आगे ओम ह्रीं श्रीं श्री ऋषभ देवाय नमः लगा देंगे तो वो जाप हो जाएगा। और अगर हम भगवान का नाम बता देंगे तो वो पूजा आराधना इनकी हो जाएगी। अब है नंबर 3 के लिए मैंने बताया श्री महावीराय नमः, यानी भगवान महावीर स्वामी और इसी के साथ साथ अरिष्ट नेमी भगवान। इसी के साथ साथ अरिष्ट नेमी भगवान की आराधना करनी चाहिए। नंबर 4 मुनि सुव्रत भगवान। नंबर 4 मुनि सुव्रत भगवान। नंबर 5 विमल नाथ भगवान।
नंबर 6 पारसनाथ भगवान, इनकी अधिष्ठायिका और जो देव है, अधिष्ठायी देव और देवी यानी धर्मेंद्र और पद्मावती माता की आराधना करनी चाहिए। नंबर 7 सबकी मतलब जो भी मैं आपको तीर्थंकर बता रही हूँ उन सबके अधिष्ठायक देव और देवी की आराधना करनी चाहिए। नंबर 7 वासु पूज्य भगवान। नंबर 7 वासु पूज्य भगवान। नंबर 8 नेमीनाथ भगवान। नंबर 8 नेमीनाथ भगवान। और लास्ट हमारा जो रह गया नंबर 9 यानी कि धर्मनाथ भगवान। धर्मनाथ भगवान, इन सबकी आराधना करनी चाहिए। इन सबकी आराधना करने से व्यक्ति को जो काम अटका हुआ है कोई भी इसे कर सकता है, जैन भी कर सकता है, नॉन जैन भी कर सकता है। अगर कोई भी इसे पाठ करता है तो उसको बहुत अच्छी कहते हैं कि लाभ मिलता है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बहुत पावरफुल इनके जाप होते हैं भगवान की भक्ति आराधना से जो करते हैं। श्रद्धा मेन जरूरी है, चाहे आप कोई भी पाठ करो तो श्रद्धा के साथ करोगे ना तो 100% गारंटी है कि आपका काम जरूर होगा, है ना। तो अब हम करते हैं लक्की और अनलक्की। सब वेट कर रहे हैं कि हमारा लक्की नंबर कौन सा होगा, अनलक्की नंबर कौन सा है, हमारे लिए फेवरेबल नंबर कौन सा है, हम क्या करें। तो सभी वेट कर रहे हैं ना, सभी वेट कर रहे हैं उस चीज के लिए। तो सभी वीडियो ऑन कर लीजिए, कॉपी पेन अपने आप लीजिए। मैं यहाँ से डेट ऑफ बर्थ बताऊंगी, आप अपनी कॉपी पेन पे अपनी डेट ऑफ बर्थ नोट करते जाइए ताकि सही रहे, आपको समझ आ जाए। आपको मतलब जो मैं बताऊं आपको समझ आ जाए, मेरी यही भावना है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारे फ्रेंडली नंबर कौन से हैं हमारे साइकिक के साथ या एलपी के साथ। हमारे जैसे फ्रेंडली, एनिमी, न्यूट्रल, कौन हमारा फ्रेंड है, कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारे लिए न्यूट्रल है। तो जो नंबर 1 किंग, किंग के जो फ्रेंडली नंबर है जैसे कि 1 2 3 5 6 9, ये हमारे फ्रेंडली नंबर है। और जो एनिमी है वो है 8, न्यूट्रल है 4 और 7। अब जो नंबर 2 क्वीन, क्वीन के जो फ्रेंडली नंबर है वो है 1 2 3 5 7। और जो एनिमी है 4 8 9 और न्यूट्रल है 6। 3 यानी कि टीचर, टीचर के जो फ्रेंडली नंबर, 3 नंबर के जो फ्रेंडली नंबर है 1 2 3 5 7। और जो एनिमी है वो है 6 और न्यूट्रल है 4 8 9। अब जो 4 है मिस्टीरियस, और फ्रेंडली नंबर है 1 4 5 6 7। और जो एनिमी है 2 9 8 और न्यूट्रल है वो है 3। अब आता है हमारा नंबर 5। नंबर 5 यानी कि प्रिंस, प्रिंस के जो फ्रेंडली नंबर है 1 2 3 5 6। एनिमी इनका कोई होता ही नहीं। और जो न्यूट्रल है 4 7 8 9। 6 टीचर ऑफ डेमन्स यानी कि फ्रेंडली, इनके जो फ्रेंडली नंबर है 1 4 5 6 7। और एनिमी है वो है 3 और न्यूट्रल है 2 8 9। अब है हमारा नंबर 7 यानी कि सेंट, यानी सन। फ्रेंडली नंबर जो है हमारा 1 2 3 4 5 6। और इनके एनिमी कोई होते ही नहीं और न्यूट्रल है 7 8 9। 8 नंबर जज का है तो 3 इनके जो फ्रेंडली नंबर है 3 5 6 7। और जो एनिमी है 1 2 4 और न्यूट्रल है 4 8 9। और जो 9 नंबर है ये पुलिस में। तो इनके जो फ्रेंडली नंबर है 1 3 5 9 और एनिमी है 2 और 4। न्यूट्रल है 6 7 8 9। अब ये तो आपने जान लिया, ये तो पिछली क्लास में जान लिया था। अब
लकी नंबर अपने कैसे निकालें। लकी नंबर हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके आ रही हूँ। जो एग्जाम्पल है 12/8 यानी 12 अगस्त 2005। हम इनका सबसे पहले साइकिक निकालेंगे। 12 का साइकिक आया 3, यानी 1 + 2 = 3। अब लाइफ पाथ निकालेंगे। लाइफ पाथ निकालने के लिए क्या करना है, हमें वही करना है जो हम हमेशा से करते हुए आए हैं। जैसे कि पूरी डेट ऑफ बर्थ को क्या करना है, हमने ऐड करना है। जैसे कि 1 + 2 + 0 + 2 + 0 + 5। तो इसका जो LPN नंबर, लाइफ पाथ नंबर आया, वो है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर हमारा आया उनका। तो अब हमने क्या निकाला है, जो इसके वो है कुछ, मैं आपको स्टेप्स लिखवा रही हूँ। इसके स्टेप्स हैं, जैसे कि स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर ये 1 है, एलिमिनेट। लिखिए, एलिमिनेट एनिमी एंड न्यूट्रल नंबर ऑफ मूलांक। एलिमिनेट एनिमी एंड न्यूट्रल नंबर ऑफ मूलांक। मूलांक यानी कि साइकिल। अब जो सेकंड स्टेप है, वो है हमारा एलिमिनेट एनिमी एंड न्यूट्रल नंबर ऑफ भाग्यांक। भाग्यांक सभी ने लिख लिया? हाँ जी, सभी ने लिख लिया। अब हम देखेंगे कि जैसे कि हमारा जो निकला था साइकिल 3 निकला था और लाइफ पाथ हमारा 9 निकला था। तो जो हमारे साइकिल का 3 का जो नॉन फ्रेंडली यानी एनिमी है, और जो हमारे उसका न्यूट्रल नंबर है, उन दोनों को हमने देखा। अब इधर 9 नंबर और 9 के फ्रेंडली, नॉन फ्रेंडली और उसके जो न्यूट्रल नंबर है उसको देखना है। अब अपनी कॉपी पर 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक नंबर लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 9 तक नंबर लिख लीजिए। अब हमारे जो देखिए 3 का नॉन फ्रेंडली नंबर कौन सा है, एनिमी कौन सा है, 6 है। तो 6 को क्या करना है, आपने क्रॉस कर देना है। 6 को क्रॉस कर देना है। अब है हमारा जो उसका न्यूट्रल नंबर कौन सा है। देखिए स्टेप 1 में मैंने बताया था एलिमिनेट करना है एनिमी और न्यूट्रल नंबर को। तो अब 4 और 8 और 9 है। तो देखिए यहाँ पर जो 4, 8 और 9 है, उनको हमने क्रॉस का साइन दे देना है। हमारा स्टेप 1 क्लियर हो गया। अब इसी के साथ साथ आता है जो हमारे 9 का नॉन फ्रेंडली और न्यूट्रल नंबर है, उनको हमने क्या करना है। जैसे कि 2 और 4 है, तो 2 पे क्रॉस करना है, 2 पे क्रॉस करना है, 4 पे क्रॉस करना है। अब हमारा जो न्यूट्रल नंबर है, न्यूट्रल, तो 6, 7, 8, 9, 6 पे हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। 7, 7 पे क्रॉस करना है। 8 पे भी हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। 9 पे भी हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। तो अब हमारे लकी नंबर कौन सा होगा, लकी नंबर 1, 3 और 5। 1, 3 और 5, ये हमारा क्या हो गया, लकी नंबर हो गया। समझ आया सभी को? समझ आया हम सबका साइन? इसी के साथ एक और एग्जाम्पल लिया जा रहा है।
आपको समझाने के लिए। जैसे कि 29/6/1976। तो वैसे कि पहले की तरह हम करेंगे, जैसे कि साइकिक लाइफ पाथ निकालेंगे। तो साइकिक हमारा क्या निकला? 2 9, 2 + 9 इज इक्वल टू 11, 11 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो साइकिक हमारा नंबर निकला 2। अब हमें लाइफ पाथ निकालना है, तो 2 + 9 + 6 + 1 + 9 + 7 + 6 इज इक्वल टू 40। और 40 का 4 प्लस किया तो 4 हमारा क्या निकला? लाइफ पाथ नंबर निकला। अब जो हमारा लाइफ पाथ नंबर निकला, देखिए साइकिल हमारा 2 निकला और लाइफ पाथ हमारा 4 निकला। तो जो 2 के जो एनिमी नंबर है और न्यूट्रल नंबर है, 2 के जो एनिमी नंबर है और न्यूट्रल नंबर है, उनको हमें क्या करना है? ध्यान में रखना, अपने माइंड में रखना है। अब 4 के जो हमारे न्यूट्रल नंबर है और एनिमी नंबर है, उसको भी ध्यान में रखना है। अब अपनी कॉपी पर क्या बनाना है? 1 से लेकर के 9 तक एक लाइन लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपने ये लिख लिया। तो देखिए 2 के जो एनिमी नंबर थे क्या था? 4 8 9। तो 4 पे क्रॉस कर देना है, 8 पे क्रॉस कर देना है, 9 पे क्रॉस कर देना है। अब जो न्यूट्रल नंबर था वो 6, 6 पे भी आपको क्रॉस कर देना है। अब है हमारा 4 नंबर। 4 के जो नॉन फ्रेंडली है और न्यूट्रल है, तो उसके क्या करना है? उसको भी क्रॉस करना है। जैसे कि 2 और 9, 2 को क्रॉस करना है, 9 को क्रॉस करना है। और इसी के साथ 3, 3 को भी क्रॉस कर देना है। अब इसी के साथ हमारा निकल जाता है लक्की नंबर। तो लक्की नंबर क्या निकला? 1 5 7। अब हैं जिन पे क्रॉस लगे हैं, ये आपके अनलक्की नंबर हो जाते हैं। जिन पे क्रॉस लगे हैं ये अनलक्की नंबर हो जाते हैं। इनको आपको यूज नहीं करना। जितने भी आपके साइकिक और लाइफ पाथ में नॉन फ्रेंडली लिस्ट में आते हैं, वो अनलक्की नंबर माने जाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए पिछली बार आपके क्वेश्चन थे कि लक्की नंबर अनलक्की नंबर कैसे यूज होते हैं, क्या करना चाहिए, हम कैसे यूज करें। तो सबसे पहले हमारे मोबाइल मोबाइल न्यूमरोलॉजी, यानी मोबाइल न्यूमरोलॉजी वैसे तो बहुत विस्तार पूर्वक है, लेकिन हम उसका छोटा छोटा पॉइंट बताएंगे कि क्या नहीं होना चाहिए। तो डबल जीरो आपके फोन के एंड में, यानी डबल जीरो या ट्रिपल जीरो या 4 जीरो एंड में नहीं होनी चाहिए। फोन में नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो देखिए कोई बात नहीं, लेकिन जब आप फोन चेंज करें, नया नंबर नया ले, तो आप क्या कर सकते हैं? अपने लकी नंबर पे ही, जो बी पॉइंट है हमारा यही कहता है कि लकी नंबर पे ही क्या लेना है? अपना फोन नंबर लेना। अब आप कहेंगे लकी नंबर पे कैसे लेंगे? तो जो आपके नंबर का ऐड होकर के आए वो आपका लकी नंबर माना जाता है। तो लास्ट में आप क्या नहीं लेना? जीरो, डबल जीरो, ट्रिपल जीरो, 4 जीरो ये नहीं लेना। और यदि आपका मोबाइल नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लेने से अवॉइड करें। डिक्रीजिंग ऑर्डर पर लेने से अवॉइड करें। मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो गई। अब इसी के साथ साथ हम कहते हैं व्हीकल व्हीकल न्यूमरोलॉजी, यानी जैसे कि हम गाड़ी का नंबर लेते हैं, गाड़ी भी लेते हैं, तो उसमें भी हम अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग देख करके ले, तो लकी नंबर पे ले तो हमारी गाड़ी मतलब सही रहेगी, खराब नहीं होगी, अच्छी रहेगी, अच्छी चलेगी। देखिए हमारे इसमें लिखा हुआ है UP 78 ED 60 60।
तो जो यूपी है उसको भी हम उसमें नहीं लेंगे, काउंट नहीं करेंगे। 78 है उसमें को भी काउंट नहीं करेंगे। ईडी है उसको भी काउंट नहीं करेंगे। लेकिन काउंट किसको करेंगे? 6 0 6 0, यानी 6 + 6 = 12। अब 12 को प्लस करेंगे तो 1 + 2 = 3। तो ये हमारे लकी नंबर से मैच हो रहा है या नहीं? यदि मैच हो रहा है तो ये उनके लिए लकी कार है। अब देखिए किसी के उसमें 1 भी लकी नंबर निकलता है, किसी के में 2 भी निकल जाता है और किसी के में 3 भी निकल जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे में तो एक ही नंबर निकला है। ऐसा नहीं है, किसी के में 1 निकल जाता है, किसी के में 3 निकल जाता है, लेकिन आप भाग्यशाली हो, आपके में लकी नंबर तो निकल ही रहा है। लकी नंबर तो निकल ही रहा है। तो अब आप ये कहेंगे कि आपको ये नहीं करना कि एक ही नंबर को बार बार रिपीट करना है, एक ही नंबर को बार बार रिपीट भी नहीं करना। आपके जैसे कि 3 लकी नंबर आए तो किसी को मोबाइल में यूज कर दिया, किसी को व्हीकल में यूज कर दिया, तो किसी को किसी और चीज में पासवर्ड में यूज कर दिया। अब देखिए इसके अलावा आप हाउस नंबर जो होता है उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, अपने फोन के पासवर्ड पे भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए आप लकी नंबर ऐसा रख लें, अपने फोन का पासवर्ड ऐसा रखें जो आपके लकी नंबर पे हो। तो हाउस न्यूमरोलॉजी भी है, रोल नंबर भी अगर आप देखते हैं कि आपके लिए लकी है अनलकी है, पासवर्ड भी देख सकते हैं, या आपकी देखिए डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या कुछ भी आपकी मैरिज भी हो सकती है। आपके लिए कोई भी टाइम अच्छा हो तो उस पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा लकी है या अनलकी। तो ये तो हमारे लकी और अनलकी नंबर निकालने का तरीका। सभी को क्लियर हुआ? आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो क्लियर कर लीजिए, लेकिन क्वेरी राखी मैम क्लियर करेंगे। मुझे अभी किसी काम से जाना है, तो आप प्लीज राखी मैम संभालिए। ओके, ठीक है। ठीक है, आप जा मैं सकते हैं मैम। नहीं कर रही।